शुरुआत आपसे, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये ब्राह्मणों वाला फार्मूला लाकर मायावती 2007 दोहरा पाएंगी, और जिन सवालों को मैंने प्रारंभिक उद्बोधन में उठाया, क्या उन मुद्दों को मायावती एड्रेस कर पाने की स्थिति में आज हैं? जी बोलें। आप, आपकी आवाज म्यूट है, शायद आप अनम्यूट करें। धन्यवाद ब्रजेश जी। जी, मुझे लगता है कि मायावती जी जो ये प्रयास कर रही हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। इसका कारण जो आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि वो 30% से घट करके 9% पे आ गई। क्यों आ गई? जो मतदाता, जो ब्राह्मण मतदाता 2007 में उनके साथ चट्टान की तरह था, आप ही का शब्द है ये, वो क्यों खिसक गया उनसे? मायावती जी के पास, मायावती जी के बारे में एक परसेप्शन बन गया कि वह भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है, उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाती है। वो तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेगा, उसको मायावती जी के साथ बीजेपी के पास जाने की आवश्यकता तो है नहीं, वो सीधे बीजेपी के पास चला जाएगा। मायावती जी को जो भाजपा विरोधी मत है उसमें ही शेयर लेना है। वो भाजपा के नजदीक रह करके भाजपा विरोधी मत नहीं ले सकती, संभव नहीं है। और 9% पे आने का कारण यही है। अगर अगर किसी कारण से भारतीय ब्राह्मण समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट होते हैं तो वह बीएसपी में क्यों जाएंगे? अगर अगर मायावती जी की वही निकटता बीजेपी के साथ दिखाई पड़ती। मायावती जी ने पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी से दूर होने का कोई पब्लिक परसेप्शन बनाने का प्रयास ही नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी राजनीति होती रही है वह इस बात का प्रमाण रही है, लोगों के मामले में यह धारणा घर घटती चली गई कि वह बीजेपी को मदद कर रही है। तो बीजेपी का समर्थक मतदाता आखिर मायावती जी के पास क्यों जाएगा? ब्राह्मणों और की बीजेपी हिस्ट्री का है उनके विरोधी पास, मतदाताओं के ब्राह्मणों पास का क्यों जाएगा? अतीत है, 2007 का वो दौर लोगों को याद है, तो इस कारण जा सकते हैं। मैं संभावना जता रहा ना, हूं। बिल्कुल नहीं जा सकता। नहीं नहीं, आपने खुद कहा कि गोमती में, गंगा में, घाघरा में मैं गंडक जोड़ देता हूं, मैं राप्ती जोड़ देता हूं, सब में पानी बहुत बह गया है। अब वही स्थिति नहीं है 2007 की, 2024 की स्थितियां बदल गई। मायावती जी ने ऐसी कोई राजनीति नहीं की जब उनका अपना समर्थक वर्ग, जो जिस दलित, हालांकि आज भी मैं मानता हूं कि दलित समुदाय की सर्वाधिक सम्मानित नेता वही है, बशर्ते वो वही राजनीति कर रहे हैं जिसके कारण से उनका सम्मान बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रह करके अपने मतदाताओं को अपने साथ नहीं ला सकती है, नहीं, सम्मानित संभव होने नहीं। और वोट में कन्वर्जन में फर्क है सर। बहुत फर्क है। नहीं, वो वोट था उनका, सम्मान इसीलिए था कि वोट था उनके पास। वह एक सामाजिक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, सामाजिक आंदोलन से निकली हुई नेता थी। अच्छा, अगर वो ये जो सांप्रदायिक परसेप्शन बन रहा है कि ब्राह्मण अभी चौराहे पे खड़ा है, सोच रहा है कि वो किधर जाए, बीजेपी का साथ देता रहे या फिर नया विकल्प चुने, या फिर आजमाया हुआ फार्मूला मायावती सतीश मिश्रा वाला उसको इस्तेमाल करे, ब्राह्मण क्या करे? नहीं नहीं, ये सही कि ब्राह्मणों में नाराजगी है, और वह नाराजगी बाकायदे उसका प्रकटीकरण हुआ जब विश्वविद्यालय यूजीसी का जो आदेश जारी हुआ। लोगों ने खुल करके अपनी नाराजगी प्रकट की कि हमको और आपको कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी का बहुत ही आक्रामक तरीके से समर्थन कर रहे थे, वह दुगनी ताकत से उस मैं ये नोटिफिकेशन का जानना विरोध कर चाहता हूं रहे कि थे। ब्राह्मण अगर विकल्प चुन रहा है तो वाई नॉट मायावती? वह नहीं, इसलिए कि मायावती जी बीजेपी के नजदीक हैं, बीजेपी से नाराज होगा तभी तो जाएगा किसी अन्य पार्टी में। तो वह ऐसे किसी विकल्प के पास क्यों जाएगा जो बीजेपी के नजदीक है? बीजेपी को छोड़ करके बीजेपी को मजबूत करने वाली ताकत के पास क्यों जाएगा? वो उस व्यक्ति के पास जाएगा, उस नेता के पास जाएगा, उस राजनीतिक दल के पास जाएगा ऐसा जो भारतीय आपका जनता पार्टी सोचना की है ना, मजबूती हो से सकता है कि विरोध करेगी। आम ब्राह्मण मतदाता ऐसा ना सोचता हो। फिर क्यों जाएगा वो? फिर बीजेपी को छोड़ेगा क्यों? बीजेपी से नाराज होकर के तो कहीं जा रहा है, और अगर बीजेपी से नाराज होकर कहीं जा रहा है तो उस राजनीतिक ताकत के साथ क्यों जाएगा जो बीजेपी के नजदीक है? जी बीजेपी के विरोध वाले दल के साथ जी जाएगा। शुक्रिया, कृपया मेरे साथ बने रहिएगा सर। मैं